नमस्कार। आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप सभी के साथ हाल ही के अंदर की एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर साझा करेंगे, जो कि आप सभी के मानदेय वृद्धि व अस्थायीकरण से संबंधित है। दरअसल हाल ही के अंदर कुछ बयान प्रेषित किए गए, जिसको अभी एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। एक छोटी सी क्लिप है जो कि आप सभी के मध्य में प्रेषित होंगी, जहां पर ये सब कुछ क्लियर होगा कि क्या वास्तव में आंगनवाड़ियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं। सारी अपडेट आगे आप सभी के बीच में प्रेषित करेंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप में से किसी भी कार्यकर्त्री ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। आपको लगता है कि कोई एडिशन या कोई जोड़ या घटाव जो है मुखिया कर पाता है वोट बैंक की राजनीति के कारण? उसी तरह से कहां से सप्लाई होगा, कौन आदमी फूड सप्लाई करेगा, यह भी स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से तय करती है। और मैंने जितने इस जजमेंट को कोट किया है सर, 2001 का जजमेंट हो, चाहे 2004 का जजमेंट हो, चाहे 2006 का जजमेंट हो सुप्रीम कोर्ट का, चाहे 2009 का जजमेंट हो, और हम लगातार यहां सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सब ने यह कहा है, सभी जजमेंट में एक ही बात सबसे प्रमुख है सर, जो कॉमन बात है, वो कॉमन बात यह है कि कोई भी मास सप्लाई नहीं होगा। कोई भी बड़ी कंपनियां जो है इस तरह के चीजों की सप्लाई नहीं करेगी, न्यूट्रिशनल फूड की सप्लाई नहीं करेगी। लेकिन क्या हो रहा है राज्यों में? राज्य सरकारें, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं ये समझ करता हूं कि, और मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह आग्रह भी है कि एकदम पूरा स्पिरिट में जो जजमेंट है, यदि हम उसको लागू करें तो कई एक चीजें आप कर सकते हो। और आप बहुत काम कर रही हैं। मैं आपको बताऊं कि आपकी पीड़ा को मैं समझता हूं मंत्री जी। मैंने कहा कि जितनी बार मैं आपसे बात करता हूं, जैसे आप भी हमेशा बताते रहती हैं कि यदि एनीमिया को खत्म करना है, मंत्री जी कहती हैं, कई एक बार व्यक्तिगत बातचीत में स्मृति ईरानी जी कहती हैं कि यदि एनीमिया को खत्म करना है तो एनीमिया को खत्म करने का सबसे बढ़िया जो सब्जी है, सबसे बढ़िया जो इलाज है, या सबसे बढ़िया चीज है, वो है सहजन, जिसको कि ड्रम स्टिक कहते हैं। हमारे यहां बिहार झारखंड में उसको सहजन कहते हैं या सोजीना कहते हैं। हमारे घर में भी लगा हुआ है, दिल्ली में भी हमने लगाया हुआ है सर। यदि वो खिलाया जाए तो महिलाओं का एनीमिया जो है बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्या राज्य सरकार जो है लोकल प्रोडक्ट के नाते, डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट के नाते, पंचायत प्रोडक्ट के नाते, या आंगनबाड़ी केंद्र जिसके बारे में हम बात करते हैं कि अपना उसका भवन होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, क्या किसी आंगनबाड़ी केंद्र में हम सहजन का पेड़ लगाते हैं सर? और पूरे देश के लिए अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि हमको इससे पैसा कमाना है, इससे अपने को करप्शन करना है, और इस तरह की एक्टिविटी को रोकने के लिए कोई बहुत प्रयास जो है हम जब नहीं करते हैं तो ये समस्याएं जो है डेवलप होती। कई एक चीजें ऐसी हैं सभापति महोदय कि हमको लगा कि 2014 में कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया कि उसको नहीं आना है। 2011-12 से चाहे 2G का मामला हो, चाहे CWG का मामला हो, कई एक चीजें कोर्ट में हैं, कई एक सदस्य यहां हैं, मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे इस तरह की पॉलिसी बनानी स्टार्ट की, जिसमें लगा कि आगे आने वाली जो सरकार है, क्योंकि ये 5 साल मान लीजिए कि हम सरकार में नहीं आएंगे, 2014 में सरकार में नहीं आएंगे, तो लेकिन 2014 में जाने के पहले हम कुछ ऐसा काम करके चले जाएंगे कि जो आने वाले प्रधानमंत्री हैं वो उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और नहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे तो देश में इतना रिएक्शन होगा, इतना रिएक्शन होगा कि उस रिएक्शन से फाइनली भारत सरकार को हार का सामना करना पड़ेगा। और उसमें 2 एक्ट जो है सभापति महोदय, जिसके लिए मुझे लगता है कि एक तो लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसमें ऐसा हो गया कि यदि आपको लैंड एक्वायर करना है, किसी को पैसा देने में समस्या नहीं है सर, किसानों को पैसा मिले, ये भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी अन्य सरकारें हो, वो किसानों के नाम पर राजनीति करती हैं, तो किसानों को पैसा देने में उनको समस्या नहीं है। लेकिन उसका जो असेसमेंट है, उसका जो रिव्यू है, उसका जो लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस है, उसको इतना डिले कर दिया सर कि साल, 2 साल, 3 साल के पहले आपका कोई लैंड एक्वायर नहीं होगा। और लैंड एक्वायर नहीं होगा तो 2014 में जब आप सत्ता में आएंगे तो 2018-19 तक आपका कोई काम ग्राउंड पर दिखाई नहीं देगा, और उसके बाद आप जो है बोरिया बिस्तरा बांध कर चले जाएंगे। और दूसरा जो है
फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये दो ऐसे फार रीचिंग लेजिस्लेशन जिसके बारे में कहा, ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति थी, और इस वोट बैंक की राजनीति में जो आने वाली सरकार थी उसको बदनाम करने का एक बहुत बड़ा साजिश था। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि उनका मुकाबला जो है मोदी जी से है, और मोदी जी फिराक गोरखपुरी का एक शायरी है, सभापति महोदय, ये माना की जिंदगी है 4 दिन की, ये माना की जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यार 4 दिन भी। ये माना की जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यार 4 दिन भी। और मोदी जी इसी विश्वास के साथ चले कि ये 5 साल भी हमारे लिए काफी है, जो करना है करो, मुझे यदि दबे, पिछड़े, कुचले, महिला, शोषित, वंचित को न्याय देना है, उनका विकास करना है, हमको जो करना होगा हम करेंगे। और क्या हुआ? इस फूड सिक्योरिटी एक्ट के बाद मैं केवल 2 चीज कोट करना चाहूंगा। एक चिट्ठी है 30 मार्च 2020 की, बस 15-20 मिनट और लगेगा सर, ज्यादा से ज्यादा। और वो चिट्ठी जो है 30 मार्च 2020 को, जब स्मृति ईरानी जी जब मंत्री बनी, उन्होंने क्या कहा कि इंस्ट्रक्शन किया कि एज पर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, उसका जो सेक्शन है 4, 5, 6 और 8, इसके आधार पर हम सप्लीमेंट्री फूड देने का जो है उन्होंने फैसला किया, और उसके लिए बजट को एनहेंस करने का फैसला किया। जिन लोगों को यह लगा कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक बड़ा जो है जबरदस्त कहते हैं कि धक्का था उनको, कि ये काम भी उन्होंने कर दिया। और इसके अलावा आंगनबाड़ी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, यूटी कैसा होगा, चीफ सेक्रेटरी का रोल क्या होगा, ये सारी बातें जो है माननीय मंत्री जी ने यहां से आदेश किए। लेकिन